श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा के नाले सिंध पर जेर तामीर पुल जो कि जदीद टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और खुदा न खास्ता आइंदा सैलाब की जद में आने से तकरीबन महफूज है। ये पुल आर्च के डिजाइन में बनाया गया है और इस पुल के दरमियान में कोई भी सुतून नहीं है। मुल्क भर में इस नौयत के पुल सिर्फ गिनती के हैं। पुल का सारा वजन ऊपर बनी आर्च पे आवेजा है। ये पुल एक तो रफाए आम के लिए फायदेमंद होगा, साथ साथ इस पुल की वजह से नाले सिंध की खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे और वाइल गांव एक पिकनिक स्पॉट की सूरत में नुमाया हो जाएगा। पुल की तकमील तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। इस पुल से सब डिवीजन कंगन और इससे मुल्हिका इलाकों में लाखों की तादाद में आबाद लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि नाला सिंध के मौजूदा यकतरफा पुल पे अमूमन रोजाना घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहता है। यात्रा के दौरान ज्यादा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि पीक रश आवर्स में पुल पार करना नामुमकिन सी बात बन जाती है, जिसकी वजह से मकामी आबादी के साथ साथ बीमारों को भी जाम की कोफ्त से गुजरना पड़ता है। महकमा तामीरात आमा के एक आला अफसर ने पुल का जारी काम का जायजा लिया और उन्होंने बताया कि पुल का तामीराती काम 80% से भी ज्यादा मुकम्मल हो चुका है। मौसम साजगार रहने की सूरत में जनवरी के महीने में पुल को आवाम के नाम वक्फ कर दिया जाएगा, जिससे खुसूसन गांदरबल के आवाम, सयाह और अमरनाथ जाने वाले यात्रियों और करगिल और लद्दाख जाने वाली गाड़ियों को राहत महसूस होगी और ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। वाजिया रहे, वाइल में इस वक्त जो गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए मौजूदा पुल है, इस जगह पर पहले एक लकड़ी का पुल हुआ करता था, जो कि साल 1992 के तबाहकुन सैलाब की जद में आकर बह गया, जिसके बाद गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए हंगामी बुनियाद पर फौज ने लोहे का एक निहायत ही तंग पुल तामीर किया और वो पुल भी 1996 में फिर से सैलाब की जद में आकर तबाह हो गया। इसके बाद इसी नौयत का एक और निहायत ही तंग लोहे का पुल हंगामी बुनियाद पे फिर से बनाया गया, जो कि आज भी मौजूद है, मगर ये पुल तंग होने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पैदा करता है और लोगों को एकतरफा ट्रैफिक की रवानी से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब लोग खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को उम्मीद है कि उनको बड़ी राहत मिलने वाली है और ट्रैफिक जाम की मुसीबत से हमेशा के लिए निजात मिलने वाली है। अगर हम वाइल ब्रिज के हवाले से बात करेंगे, एक देराना डिमांड थी, मेरे ख्याल से पिछले 20 साल से डिमांड थी कि इस पुल को नया बनाया जाए या बढ़ाया जाए। तो अगर हम देखेंगे पिछले 2-3 महीनों से इस पर तेजी से काम हो रहा है, एक अच्छा कदम है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खासतौर पर इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन वो बड़ी संजीदा है इस पर और इस पुल पे जो है दिन रात काम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आने वाले महीनों में वो तैयार होगा, एक अच्छा कदम है। आपको पता है कितना सफर करना पड़ता था, तो कितने टाइम वहाँ पे जाम लगता था, खासतौर पर यात्रा के सीजन में। या आपको ये भी पता है कि उस इलाके से कितनी पॉपुलेशन है, तो लोग जो है वो सफर कर रहे थे, चाहे वो बच्चे स्टूडेंट्स की सूरत में हो या आम लोगों की सूरत में हो या हमारे मेहमान हजरात बाहर से आते हैं या यात्रा की सीजन में। तो इसको देख के हम देखते हैं, आज अगर हम बात करेंगे वाइल कदल की, एक अच्छा कदम है और बड़ा पुल बनने जा रहा है। तो हम एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए। वाइल ब्रिज में तो काम अभी तेजी से चल रहा है, तो इसके बारे में आपको भी पता है, इससे पहले भी आपको भी हमने आगाह किया था जब आपने इससे पहले पूछा था। हमारा टारगेट है दिसंबर के एंड तक इसको कंप्लीट करने का। तो कुछ साइट पे कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है, वो आती रहती है, तो उसको हम ओवरकम कर रहे हैं डे बाई डे। बाकी इसमें मेन ब्रिज है, ऑलमोस्ट वी आर ऑन टाइम। इसमें भी 10-15 दिन के बाद इसकी डेक स्लैब कास्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप देख रहे हो खुद भी डेक शीटिंग कंप्लीट हो रही है, विद इन 3-4 डेज ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद इसमें डेक स्लैब कास्ट करेंगे। उसके बाद ब्रिज तो ऑलमोस्ट थ्रू हो जाएगा। उसके बाद अप्रोच आ रहे हैं, अप्रोच से भी काम चल रहा है, मनीगाम साइड से भी और वाइल्ड साइड से भी। यहाँ पर हमको थोड़ा रियलाइन करना पड़ा इसको,
बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत इसमें टाइम में थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो गया, क्योंकि पहले की अलाइनमेंट इसमें अप्रोच की डिफरेंट थी, तो उसको फिर हमें शिफ्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन डिज़ाइन की वजह से। तो उसमें भी थोड़ा ट्रैफिक डाइवर्जन देना पड़ेगा, उसका हम वेट कर रहे हैं। वंस ट्रैफिक डाइवर्जन हो जाएगा तो हम इस अप्रोच पे भी काम तेज़ी से स्टार्ट होगा। ट्रैफिक जाम का जहाँ तक सवाल है वो तो ट्रैफिक का मसला है, लेकिन इस ब्रिज का जहाँ तक ताल्लुक है, ये हमने पहले भी बोला कि दिसंबर के एंड में या बाई नेक्स्ट ईयर जनवरी में ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद भी देख रहे हैं कि काम तेज़ी से चल रहा है। इसके मैंने आपको बताया 2 कंपोनेंट है, ब्रिज पार्ट है और अप्रोच पार्ट है। अप्रोच का हमारा इंपॉर्टेंट है, उस साइड से भी हमारा काम चल रहा है, इस साइड से भी काम चल रहा है। और तो लोगों को एक्स्ट्रा डिफिकल्टी हो जाएगी जब हम यहाँ पे हमें ट्रैफिक डाइवर्जन देना पड़ेगा। हमने अभी तक अवॉइड किया, हमने खुद ही यहाँ पर डिफिकल्टीज फेस की, बट अभी तक ट्रैफिक डाइवर्जन हमने अवॉइड किया। लेकिन हम अब उस पॉइंट पे आ गए हैं कि ट्रैफिक को अब डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो तब जाके अप्रोच यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।